होनी को हुआ फजीता या में फंसी बेचारी सीता। हाय होनी ने करो फजीता कैसी फंसी है जाल में सीता। होनी ने करो फजीता कैसी फंसी जाल में सीता। देखिए जब वो लक्ष्मी रूपी माँ होनी के जाल में फंस सकती है तो ये इंसान क्या चीज है। सुनिए, एक दिनाले संग सकी सिया बाग झूलवे आई है। नीले पीले गगने हो रहे हवा चली पुरवाई है। नीली पीली चूंदर सर पे लहर लहर लहराई है। होनी सिया बिचारी जान सकीना होनी शीस पर आई है। होनी थी कि उस बाग में एक तोता आए और तोती ने कहा तोता से कि कोई कहानी सुनाओ। अब देखिए सीता को देखकर तोता कहानी सुनाने लगा। सुने, तोता बोलो सुन तोती एक दिन ऐसो आवेगो अबदपुरी को रामचंद्र सीता से विवाह रचावेगो। यही सीता को चुरा के रावण लंका में पहुंचावेगो। कर सीता की याद बनन में रामचंद्र टकरावेगो। भैया अब ये बात सुन ली सीता जी ने। तोती रो गई। तोती कहने लगी नाथ 5 वर्ष की उम्र है इस लड़की की, लेकिन ये बात आप इसके भविष्य को कैसे जानते हो। तोता ने कहा ये बात सुनिए मैंने वाल्मीकि की कुटिया पर, क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण को लिख रहे हैं। इतनी बात सुनकर देखिए सीता ने अनजाने में क्या कर दिया जिसके कारण सीता को संपूर्ण जीवन दुख भोगना पड़ा। वाल्मीकि की कुटिया की सुनकर तुरंत ही पकड़ लई तोती है। फल और मेवा धरे पिंजरे में जड़ दिए हीरा मोती है। कर तोता की सीता बिचारी जान सकीना अब होनी क्या होती है। कर तोता की, देखिए लाइन दिल को छू जाए तो केवल तालियों का आशीर्वाद। कर तोता की याद पिंजरे में प्राण छोड़ गई तोती है। भैया प्राण छोड़ गई तोती है। कर तोता की याद फिर वो जान से मर गई तोती है। तोती मर गई। एक हत्या पर गई सीता जी के सर, पहली गलती। अब तोते ने देखा अपनी तोती को मरा हुआ। देख तोती को तोता फिर भर भर आंसू रोता है। एक दिन तू भी बिछड़ेगी। तोता ने श्राप दिया सीता जी के लिए, एक दिन तू भी बिछड़ेगी मेरो श्राप न जाए होता है। सीता थी ना दान अरे अब आगे देखो क्या होता है। इतनी कहकर पंचो तोता खा
को श्राप देकर। अब देखिए, कवि ने अपनी कलम को यहां से उठाया, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। कवि ने सीधा लंका पर पहुंचा दी कहानी, क्योंकि इस भजन में एक रहस्य खोला है कि सीता तो अगन देव की गोद में थी। सीता अगन देव की गोद में थी। तो पहली बात तो ये कि जो रावण चुरा कर ले गया वो कौन थी, जिसका रावण ने हरण किया वो कौन थी। बहुत लोग कहते हैं भैया सीता जी की परछाई थी, लेकिन सत्य बात यह है कि बिना जीव आत्मा के ये शरीर मिट्टी है। परछाई में जब तक प्राण नहीं तब तक वो चल फिर नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। और उसमें प्राण जो थे वो कौन के रूप, किसके थे। उस परछाई के अंदर माँ सीता का जो रूप था उसके अंदर प्राण किसके थे। देखिए, एक बात मैं आज बताता हूँ, भागवत बहुत करवा में हमारे मोहल्ले में, लेकिन व्यास जी भी ना बता गए होंगे। सीता जी के जो सीता जी का हरण किया रावण ने, इसमें भी एक कारण था। इसमें कारण था, एक ब्रह्मा जी की बेटी हुई वेदवती, जिनका नाम था वेदवती, ब्रह्मा जी की सपुत्री हुई। यही बात थी सीबी भैया। भगवान विष्णु का तप कर रही थी, भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहती थी। लंकेश तीनों लोकों पर विजय पा चुका था रावण। वेदवती के केसों को जाकर पकड़ लिया, बालों को, और ये कहा कि तू मेरे लायक है। उसी समय वेदवती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया अग्निदेव को सुमर कर, और त्याग करते वक्त ये कहा कि रावण तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी, क्योंकि तूने मेरे शरीर को छूकर मुझे त्रिलोकीनाथ के योग्य नहीं छोड़ा। तो जो रावण ने हरण किया था वो वेदवती माता का किया था, क्योंकि जिस समय अगन देव की गोद में माँ सीता गई और उनसे एक माँ सीता जो निकली जिसे परछाई कहते हो, वो वेदवती माता निकली थी, क्योंकि वेदवती माता अग्नि को अपना शरीर सौंप चुकी थी। अब सुनिए, उसके बाद माँ सीता को त्याग किस कारण हुआ, कहानी यहाँ चल रही है, तो सुनिए। और हर ले गए फिर रावण देखो, हर ले गए फिर रावण देखो, लंका में लगो बलीता, कहती फंसी जाल में सीता। होनी नहीं करो फजीता, जमे फंसिए बेचारी सीता। अब कहानी चल रही है यहाँ की माँ सीता का दोबारा त्याग क्यों हुआ, सुनिए क्यों हुआ। और रावण मार सिया लौटाई, खुशी अवधपुर भारी है। रावण मार सिया लौटाई, खुशी अवध में भारी है। और एक धोबी के कहने से फिर सीता दई लिकारी है। और रण की मारी वन में पहुंची, दुख पा रही बेचारी है। और देखिए गाना समाप्ति की तरफ, यदि बात सत्य लगे और दिल को छू जाए तो केवल समाप्ति के बाद तालियों का आशीर्वाद। सुने, रण की मारी वन में पहुंची, दुख पा रही बेचारी है। और देखिए सीता का त्याग क्यों हुआ, वो तोता धोबी, वही तोता, वो तोतई धोबी बन बैठो कर, वायदई देश लिकारी है कर, वायदई देश